गर्मियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाना, लस्सी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना और भी ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। इस वजह से वो आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं या शॉप पे खुद जाकर बाय करके खाते हैं। लेकिन क्या हो जब आप कुछ ऑर्डर करें और उस ऑर्डर में कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बाद शायद ही आप कभी ज़िंदगी में वो चीज़ दोबारा खाने की कभी हिम्मत जुटा पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था मलाड के डॉक्टर ब्रेडन फेराउ के साथ। उन्होंने गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाने को सोचा और 3 आइसक्रीम ऑर्डर किया। वो तीनों आइसक्रीम कोन आइसक्रीम था, जिसमें से एक आइसक्रीम उन्होंने बटर स्कॉच ऑर्डर किया था जिसको वो खाने वाली थी। ताज्जुब की बात यह है कि उस आइसक्रीम को वो आधा खा भी गई थी, लेकिन उसके बाद उस आइसक्रीम में एक कटी हुई उंगली मिली थी। डॉक्टर का कहना था कि वो आइसक्रीम आधा खा चुकी थी। फिर उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। जब उन्होंने उस आइसक्रीम में झांक के देखा तो उसमें एक कटी हुई उंगली थी। डॉक्टर तुरंत मलाड के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो आइसक्रीम उन्हें सौंप देती हैं, जिसके बाद तब से तहकीकात चालू थी। उस आइसक्रीम को लेकर जांच पड़ताल शुरू थी। अब इस आइसक्रीम में मिले कटी उंगली पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सामने आ चुका है कि आखिरकार आइसक्रीम में जो उंगली थी वो किसकी थी। दरअसल जब से ये केस सुर्खियों में आया था तभी से सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित थे और काफी ज्यादा हैरान भी, और सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर वो कटी हुई उंगली जो थी किसकी थी। कहीं किसी का मर्डर करके और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों में छुपाने की कोशिश तो नहीं की गई थी, या फिर ये कोई दुर्घटना थी। तो इन तमाम सवालों पर पुलिस ने अंकुश लगा दिया है और इनका जवाब मीडिया में दे दिया है। दरअसल कटी हुई उंगली किसकी थी, पुलिस वालों की तरफ से इसकी पुष्टि कर ली गई है और बताया गया है कि ये कटी हुई उंगली किसकी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस आइसक्रीम में मिले कटी हुई उंगली का क्या राज है और वो उंगली दरअसल थी किसकी। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आइसक्रीम को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स में जो उंगलियों का डीएनए मैच हुआ है वो एक आदमी से हुआ है जो कि इंदापुर के आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता है। जब बात उस कर्मचारी से हुई तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसकी बीच वाली उंगली जो है आइसक्रीम बनाते हुए कट गई थी। जिस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी वो डर गया था और जिस वजह से ये सारा कारनामा हो गया। आपको बता दें कि आइसक्रीम में जो कटी हुई उंगली मिली और जो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है, दोनों का डीएनए सेम था और उसका नाम ओमकार पोटे था, जिसके अनुसार ये पुष्टि की गई है कि उसकी बीच वाली उंगली आइसक्रीम बनाते वक्त ही कट गई थी, जिस दौरान उसकी जो उंगली थी वो आइसक्रीम के कोन में कहीं फंसी हुई थी। और उतने सारे आइसक्रीम में से ये जान पाना मुश्किल था कि आखिर किस आइसक्रीम में वो उंगली गई है, जिस वजह से ये पूरा रायता फैला और फाइनली डॉक्टर ब्रेडन जब उसको ऑर्डर की तो उनके आइसक्रीम में ही वो उंगली निकल गया, जिस वजह से ये बात सामने आई। जांच पड़ताल में पता चला कि वो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की उंगली थी। तो आइसक्रीम में मिले कटी उंगली का जो केस था वो अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी है कि वो उंगली किसकी थी, कैसे थी, क्यों थी। लेकिन अब जो रह गया है वो एक बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा कुछ भी ऑर्डर करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले सावधानी बरतें। आपका पेट और आपका मुंह कोई डस्टबिन नहीं है जो आप कुछ भी खाते चले जाएंगे। आप एक बार जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, खासकर बाहर से अगर कुछ भी मंगा रहे हैं या जाकर खा रहे हैं, तो आप अपने आँखों को खोल कर एक बार ध्यान से उसे चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कहीं चॉकलेट मिल्क शेक में मरा हुआ चूहा निकल रहा है तो कहीं सैंडविच में बड़ा बड़ा कीड़ा निकल रहा है और उसको खाने से इंसान को पेट दर्द की समस्या, फूड पॉइजनिंग इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप अपने खाने को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। आप जो भी खाएं उसको प्रॉपरली चेक कर लें कि कहीं उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी इस तरह का सड़ा हुआ, गला हुआ कुछ भी प्रोडक्ट तो नहीं है ना। वेल, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।